दोस्तों आज जिस क्लास के बारे में हम यहाँ बात करेंगे वो है टेलीप्राइम की। टेलीप्राइम की एक ऐसी क्लास जो आज तक के रिकॉर्ड में यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाई है। जो क्लास मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो देखिए आज हम यहाँ बात करेंगे F12 के कॉन्फ़िगरेशन मोड की। और कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आज हम सीखेंगे इसके तमाम फीचर्स जो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें किसी भी फीचर्स को नहीं छोड़ा जाएगा, सारे के सारे फीचर्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि किस फीचर्स का यूज हम लोग कब करते हैं और किस कंडीशन पे हम इसको यूज करते हैं। तो बस वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी क्योंकि ये है एक मास्टर क्लास और मास्टर क्लास के अंदर आपको पता ही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे A to Z आपको फुली कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, सभी चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा, सभी चीजों को प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। बस वीडियो में अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा कि इस वीडियो से आपको क्या नया सीखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन। तो हम दोस्तों टेलीप्राइम के अंदर क्रिएट में चलते हैं और क्रिएट के अंदर हम लोग चलते हैं स्टॉक आइटम के अंदर। अब स्टॉक आइटम के अंदर जैसे आप आते हैं और यहाँ पे आप F12 की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड खुलती है और कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर कुछ यहाँ फीचर्स खुलते हैं। अगर ये फीचर्स आपके सामने ना रहे हों तो आपको फर्स्ट मोड शो कॉन्फ़िगरेशन को यस कर लेना है और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस कर लेना है। तो आपके सामने यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं प्रोवाइड एलाइस फॉर नेम, यानी कि हमारे पास अगर हम कोई भी आइटम डालते हैं और हम उसका एलाइस नेम डालना चाहते हैं तो हम इस फीचर को यस करके वहाँ पर डाल सकते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पे नो करके दिखा देता हूँ, या पहले हम इसको यस ही रहने देते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर लेते हैं। तो देखिए जैसे आप नेम लिखते हैं तो नेम के नीचे आता है एलाइस का एक ऑप्शन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा CPU। अब CPU क्या है तो आप नीचे क्लिक करके आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोसेसर है ये आपका। तो आप यहाँ पे एलाइस में उसका फुल नेम भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एलाइस को यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप F12 पे जाइए और इस फीचर्स को नो कर दीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल करके एंटर कर लीजिए या डायरेक्टली कंट्रोल दबा के एंटर कर दीजिए तो आपका वो एलाइस यहाँ से हट जाएगा। आप CPU के बाद डायरेक्टली आप नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में पहले नीचे के सभी फीचर्स को नो कर देता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अब देखिए हमारे पास पहला फीचर्स हमने यस कर लिया, कंट्रोल ए दबाया, अब देखिए एलाइस हमारे सामने आ गया। फिर से हम यहाँ F12 दबाते हैं तो सेकंड ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे प्रोवाइड लैंग्वेज एलाइस फॉर नेम, यानी कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है जो आप आइटम डालना चाहते हैं, आप उस आइटम का नाम किसी दूसरी लैंग्वेज में डालना चाहते हैं, हिंदी, तमिल, महाराष्ट्र, कोई भी लैंग्वेज में, तो आप इस फीचर को यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो हमने इसको यस कर दिया, कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाया तो आप जैसे देखेंगे आइटम आ गया। उसके बाद आप एक बार बैक बटन दबाएंगे तो ऊपर देखिए इंग्लिश लिख रहा है, तो आप बैक बटन दबाएंगे तो आप ऊपर इंग्लिश पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी लैंग्वेज आ रही हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए गुजराती है, हिंदी है और कन्नड़ा है, मलयाली है, महाराष्ट्रन है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है। तो आपको कौन सी यूज करनी है? तो मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ हिंदी भाषा। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड दो हिंदी भाषाएँ आ रही हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर गूगल इनपुट टूल्स पड़ा हुआ है तो आपको नीचे वाले को यस करना है, और नहीं है तो आपको ऊपर वाले को यस करना है। अगर आप ऊपर के फीचर्स को यस करते हैं तो आपको मंगल फॉन्ट की नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो मैं मंगल फॉन्ट की जगह मैं सिस्टम गूगल टूल्स को ले रहा हूँ। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे देखिए इंग्लिश लिख रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करूँगा ये ऑटोमेटिक हिंदी में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ एंटर करते हैं तो देखिए ये हमारा हिंदी में आ गया और ये गूगल इनपुट टूल्स यहाँ पे यस हो गया हमारे पास। अब मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे CPU लिखना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ CPU। तो देखिए जैसे आपने CPU लिखा तो आपके सामने CPU कुछ इस तरीके से आ गया, और ये आप इसको हटाना चाहते हैं और आप यहाँ पे कोई और आइटम देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने माना कि मैंने इन सबको यहाँ पे हटा दिया, मैंने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर। तो देखिए जैसे मैं कंप्यूटर लिखूंगा आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ आ गया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा भाई कंप्यूटर चाहिए मुझे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे हिंदी में भी अपनी इन्वेंट्री आइटम्स को यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे आइटम्स को नहीं बनाना तो मैं फिर से यहाँ पे F12 करता हूँ और मैं इसको नॉर्मली अपनी भाषा में कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से F12 दबा देता हूँ, यहाँ से हम एंटर करते हैं पहले और F12 को फिर से दबाते हैं। तो देखिए हम इस वाले फीचर्स को भी यहाँ पे नो कर लेते हैं। अब थर्ड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड पार्ट्स नंबर फॉर स्टॉक आइटम। अब ये फीचर्स क्या है आपके बगैर, तो हम इस फीचर्स को यहाँ पे यस करते हैं। तो आप जब इस फीचर्स को यहाँ पे यस करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके संग आप पार्ट नंबर को डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर होता क्या है, इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको अपने ब्राउजर पे ले चलता हूँ। जैसे देखिए हम मार्केट से कोई भी CPU वगैरह खरीदते हैं, मैं एक ही एग्जांपल में आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कोई CPU खरीदते हैं तो यहाँ पे देखिए i3 6th जनरेशन लिख रहा है और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोड प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो कोड होता है ये इसका पार्ट नंबर होता है। आप काफ़ी सारे देखेंगे तो सभी के ऊपर कुछ ना कुछ पार्ट नंबर आपका डला होता है। तो ये जो पार्ट नंबर डला हुआ है यही हमारे CPU का यानी हमारे प्रोडक्ट का यहाँ पे पार्ट नंबर कहलाता है। तो अब ये पार्ट नंबर आपको डालना है अगर अपने प्रोडक्ट के साथ में, तो आप डायरेक्टली टैली पे जाइए और जो भी आपको प्रोडक्ट बनाया है, जैसे कि हमने बनाया यहाँ पे CPU i3, अब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर पे आ गया। अब जो भी आपका पार्ट नंबर है, मान लिया हमने X 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पार्ट नंबर है, इसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
अब देखिए पार्ट नंबर डालने से आपको बेनिफिट क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। पार्ट नंबर डालने से क्या होगा, जैसे कि हमने देखिए पार्ट नंबर डाल दिया और हमने प्रोडक्ट के साथ अपनी यूनिट को यहाँ पे ऐड कर दिया पीसेस को, और कीबोर्ड से कंट्रोल लेकर के मैंने इसको सेव कर दिया। मान लेते हैं मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करता हूँ, तो मैं गया बाउचर के अंदर और बाउचर के अंदर मैंने कोई एक पार्टी ले ली, मैं ऑल्ट सी करके एक पार्टी ले लेता हूँ राजू। तो ये हमारे पास एक संडी एडेप्टर है, इसको हमने सेव कर लिया और राजू को हमने एक माल सेल कर दिया। हमने क्या किया है, CPU i3 हमने कितने पेज बेचे, हमने पे कहा भाई हमने इसको, हमने CPU i3 ले लिया और यहाँ पे 10 पीस ले लिया और 10 पीस की हमने यहाँ क्वांटिटी डाल दी 2500 के हिसाब से, यानी 25,000 रुपये का हमारा बिल हो गया और हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब हमें यहाँ पे देखना है तो इसका बेनिफिट क्या हुआ हमें पार्ट नंबर का, तो हम यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। यहाँ पे आपको डायरेक्टली अकाउंट बुक में जा सकते हैं या आप इन्वेंट्री बुक में भी जा सकते हैं। तो आप इन्वेंट्री बुक में चाहें तो इन्वेंट्री बुक में जाइए और स्टॉक आइटम पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपके सामने स्टॉक आइटम आ गए। अब आपको जो भी आइटम लेना उस आइटम पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए उस आइटम की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, या आप यहाँ से बैक कर लीजिए, आप सीधे यहाँ पे डायरेक्टली आइए अकाउंट बुक पे। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेजर, हमने किसी पार्टी का लेजर खोल लिया, हमने कहा कि भाई हमें राजू का लेजर खोलना है। अब हमने राजू को यहाँ पे माल भी सेल किया है। अब हमें इसकी डिटेल देखनी है तो हम यहाँ F12 दबाएंगे। तो हमने देखी यहाँ पे बिल बाय डिटेल सारा, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको शो इन्वेंट्री डिटेल्स को आपको यस करना पड़ेगा। जब आप इसको यहाँ पे यस करेंगे तभी नीचे आपका डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम यहाँ पे यस होगा। तो आपने इसको यस कर दिया, एंटर करेंगे तो नीचे आप डिस्प्ले नेम पर आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। अभी डिस्क्रिप्शन, नेम डिस्क्रिप्शन आ रहा है, नेम पार्ट नंबर आ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल में हम यहाँ पे नेम के संग पार्ट नंबर को यस कर लेते हैं और एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आएगा। इसके बाद आपको कीबोर्ड में ऑल्ट F1 दबाना है, तो आप देखेंगे आपकी डिटेल यहाँ खुल के आ गई और देखेंगे यहाँ पर तो इसके साथ में आपका प्रोडक्ट की डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगी, जो भी आपने इसके संग पार्ट नंबर दे रखा है। तो इस तरीके से आप पार्ट नंबर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, फिर से चलते हैं स्टॉक आइटम में। मैं यहाँ पे थोड़ा ऑल्टर में चलता हूँ और ऑल्टर के अंदर ही मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम ले लेता हूँ। हमने अभी आइटम बनाया था i3। अब देखिए यहीं पर ही मैं यहाँ पे F12 फिर से दबाता हूँ, तो देखिए हमारा पार्ट नंबर हो गया। अब देखिए नीचे आ रहा है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम नेम। अब आप यहाँ पे इसके प्रोडक्ट की डिटेल अगर आप डालना चाहें तो यहीं आप इसको यस कर लीजिए। अब एंटर करके हम इसको सेव करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर देता हूं। तो देखिए नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आ गया डिस्क्रिप्शन का। अब CPU i3 किस चीज़ का है, तो हमने कहा कि भाई ये हमारा लैपटॉप का प्रोसेसर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसको भी आप वहाँ पे जाके यस करके देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पार्ट नंबर को यस करना बताया था। इसी तरीके से आप F12 दबाएंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रोवाइड नोट फॉर स्टॉक आइटम। आप इसको भी यहाँ पे यस कर सकते हैं, कंट्रोल ए करके यस करिए। ये भी सेम है, यानी किसी चीज़ के बारे में नोट्स लिखना, आपको कुछ की जानकारी और डिटेल में देना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं लैपटॉप i3 प्रोसेसर। हमने कहा कि भाई ये 6 जनरेशन का है और इसका पार्ट नंबर वगैरह, मतलब पूरी डिटेल में यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर आइटम पर हैं और आइटम के अंदर अगर आप F12 दबाते हैं तो ये वाली फर्स्ट क्लास को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री की, जिसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम। इसका यूज क्या है मैं पहले आपको समझाता हूँ। पहले मैं सब कुछ बैक कर लेता हूँ। हम टैली के अंदर आए, क्रिएट में आए और यहाँ से हमने ले लिया स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे हमारे सामने स्टॉक आइटम बनाने के लिए डिटेल्स आती है। अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इन्वेंट्री डिटेल्स की। तो मैं पहले इन सभी फीचर्स को यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि इनका काम नहीं है, और कंट्रोल ए करके सेव करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आता है अंडर। अंडर में आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है तो आप उसको उसके अंडर में ऐड कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं हमें ग्रुप में ऐड नहीं करना, तो हम F12 में गए, यहाँ पे हम इसको नो कर देते हैं। तो हमें इसमें ग्रुप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कंट्रोल ए कर देते हैं। तो देखिए अंडर का ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया। इसी तरीके से आपने अगर कोई कैटेगरी बना रखी है तो आप यहाँ कैटेगरी को यूज कर सकते हैं। हमें कैटेगरी के ऑप्शंस को भी यहाँ पे यूज नहीं करना है, तो हम यहाँ पे F12 को ही दबाते हैं और कैटेगरी वाले फीचर्स को भी हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हम कंट्रोल ए करते हैं। तो देखिए हमारे सामने कैटेगरी भी यहाँ से हट चुकी है। इसके बाद एक टॉपिक था जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था, UOM। अब ये UOM है क्या चीज़, इस चीज़ के ऊपर में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए ये UOM है क्या, इस UOM को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजर। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आप उसमें यूनिट ऑफ मेजर डालना चाहते हैं तो वो आप कैसे डाल सकते हैं, वो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको यस है बाय डिफॉल्ट, ये ऑलरेडी यहाँ पे यस है, तो हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यूनिट डालने के लिए एक ऑप्शन आता है। अब हम इस यूनिट को थोड़ा बैक करते हैं और हम यहाँ से यूनिट में चलते हैं। तो हम यहाँ पे एक यूनिट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है UQC। तो ये हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड UQC।
अब देखिए ये फीचर्स आपके सामने कभी कभी नहीं आता है। अब ये कब नहीं आता है, ऐसे कि अब अगर आप यहाँ पे F11 को दबाते हैं और अगर आपने टैली प्राइम के अंदर आपने GST के फीचर्स को नो कर रखा है तो आपके सामने UQC का ऑप्शंस नहीं आएगा। तो अब देखिए हमने क्रिएट पे गए और हम यहाँ से गए स्टॉक आइटम पर, तो यहाँ पर अब जब आप हम यहाँ से गए यूनिट पर, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे UQC वाला ऑप्शंस आपके सामने नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड खत्म हो गया। ये चीज़ है क्या चीज़, हम इस चीज़ के बारे में अभी डिटेल में एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें UQC और UOM दोनों को ही यूज करना सीखेंगे। तो फिलहाल में हम सिंपल भाषा में अपनी बात करते हैं। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं और हम स्टॉक आइटम पर ही आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया, सपोज देन हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना दिया मदरबोर्ड, यहाँ पे हमने इसकी यूनिट को ऐड कर दिया पीसेस में। अब देखिए यहाँ पर हम F12 को यहाँ पर फिर से यस करते हैं और यहाँ पर हमने अल्टरनेट यूनिट को भी यहाँ पे देखिए यस कर रखा था, हम इसको फिलहाल में नो कर देते हैं, ठीक है। और ये आ रहा सेलिंग रेट, इसको भी यहाँ पे नो कर देते हैं क्योंकि हम एक एक करके ही सभी चीज़ों का यूज करना सीखेंगे। और कंट्रोल लेकर के सेव कर दिया। अब हमने मदरबोर्ड को पीसेस में बेचना है तो हमने यहाँ पे पीसेस डाल दिया और हम मदरबोर्ड की एंट्री को पीसेस में कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसके संग हमें कोई स्टैंडर्ड मतलब रेट को भी यूज करना है, तो स्टैंडर्ड को कैसे हम यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम अगर ले लेते हैं सपोज देन शुगर, तो शुगर हमारी किस में बिकेगी, किलोग्राम में। तो हम यहाँ क्रेट पे चलते हैं और हमने यहाँ पे दे दिया केजी, ठीक है। अब किलो के संग ग्राम इसकी एक छोटी यूनिट होती है, तो आप इसकी छोटी यूनिट को भी यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो आप F12 दबाइए और यहाँ पे UOM के नीचे ऑप्शंस आएगा यूज अल्टरनेट यूनिट, आप इसको यहाँ पे यस कर लीजिए। कीबोर्ड से कंट्रोल A दबाइए। अब आप यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट एक और बना लीजिए GM, और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कितने ग्राम बराबर 1 किलो है आपका। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई 1000 ग्राम बराबर हमारा 1 किलो बनता है। तो आप यहाँ पे 2 यूनिट को एक साथ में यूज कर सकते हैं, किलो को भी और ग्राम को भी। तो हम यहाँ पे कंट्रोल करके इसको सेव कर देते हैं और इस एक एंट्री को पास करके देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई हमने अनीता को यहाँ पर चीनी बेची है, तो हमने यहाँ पे शुगर ले ली। अब शुगर कितनी बेची है, हमने कहा कि भाई इसको 2 किलो बेची है, तो 2 किलो आ गई हमारे पास, 2 किलो यानी कि 200 ग्राम, नीचे लिखी आ गई 2000 ग्राम। अब हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमने तो इसको सपोज देन 1.2 यानी कि 1 किलो 200 ग्राम बेचनी है, तो हम एंटर करेंगे तो ये 1 किलो 200 ग्राम को नहीं लेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आइटम पर ही आना है। हम यहाँ शुगर पे आए, कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड करना है आपको और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप यहाँ किलोग्राम पे आइए, फिर से कंट्रोल को होल्ड करिए और एंटर दबाइए। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने आता है नंबर ऑफ प्लेसेस, यानी कि आप जो प्रोडक्ट बेचेंगे उसमें नंबर ऑफ डेसिमल कितने रखेंगे आप। तो हमने कहा कि भाई हम उसके अंदर नंबर ऑफ डेसिमल रखेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि 999 ग्राम तक होता है आपका। उसके बाद जैसे ही एक और जुड़ेगा 1000 होगा तो वो किलो बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल 3 रख लेते हैं और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं और हमने इसको भी अब यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए हम यहाँ डालते हैं 1.2 ग्राम, तो देखिए यहाँ पे तुरंत उसकी एंट्री ऐड हो गई। अब यहाँ 1200 ग्राम की एंट्री आ गई, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसकी सब यूनिट भी यहाँ पे यूज होकर आ रही है। अब हमने कहा कि चीनी 40 रुपये किलो के हिसाब से, तो हमारी 48 रुपये की चीनी यहाँ पे हो गई। तो हम इस तरीके से यहाँ पे यूज कर पाते हैं अल्टरनेट यूनिट को। क्रेट के अंदर जैसे आप आइटम में आएंगे और आइटम में आने के बाद जैसे कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। अब ये फीचर्स का यूज क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात सेट कंपोनेंट, ये आपको दिख ही रहा है। कंपोनेंट सेट करना यानी कि अलग अलग पुर्जों को जोड़ के एक चीज को असेंबल करना, ये हमारा सेट कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल यानी कि बूम, ठीक है। तो अब इसका यूज क्या है, बिल ऑफ मटेरियल से आप समझ ही गए होंगे कि हमें बिल बनाना है यहाँ पे मटेरियल यानी अपने माल का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कंप्यूटर है, यानी कि हमें कुछ माल यहाँ पे खरीदना है जिसमें हमारे पास मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, कैबिनेट और TFT वगैरह हमने सभी चीज़ों को लिया है। कौन सी चीज़ किस किस रेट में हमने खरीदी है वो हमने यहाँ लिख लिया, और कौन सा माल हमने कितना खरीदा है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने पास कुछ माल को तैयार किया है, यानी हमने अपने पास माल जो खरीदा है वो हमने 20 कंप्यूटर के हिसाब से खरीदा है, और लेकिन हम यहाँ पे 10 कंप्यूटरों को यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। अब 10 को क्यों असेंबल कर रहे हैं वो हम अभी आगे सीखते हैं। तो हम यहाँ से आते हैं टैली प्राइम पर, और सबसे पहला काम बिल्कुल शुरुआत से हम अपनी कंपनी पर बात करेंगे। तो हम चलते हैं पहले क्रिएट कंपनी पर। तो हम यहाँ से आए क्रिएट कंपनी, और हम अपनी कंपनी का नाम दे देते हैं डायरेक्टली BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल। एंटर करते हैं, यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह डाल दीजिए, मैं यहाँ पे अपना स्टेट डाल देता हूँ। और फाइनेंशियल ईयर हमारी इस समय 24 चल रही है, तो हमने यहाँ पे 24 दे दिया और एंटर करके इस कंपनी को यहाँ पे सेव कर दिया।
बिल्कुल शुरुआत से आपको समझाया जा रहा है, इसमें कोई भी चीज़ की किसी तरीके की छेड़खानी नहीं है जो कि आप ये कहें कि नहीं भाई पहले से कोई चीज़ बना के रखी थी। तो बिल्कुल हम एकदम फ्रेश कंपनी पे काम कर रहे हैं। तो हमने बैक कर लिया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे स्टॉक आइटम। आइटम बनाने से पहले हम चलते हैं यूनिट में, और यूनिट के अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं पीसेस। ठीक है, तो हमारे पास पीसेस आ गया। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है UQC। UQC का मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड। अब देखिए ये इसका यूज क्या है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा अपने चैनल पर। UQC और UOM का मतलब आपको समझाऊंगा कि इन दोनों का क्या फीचर्स है और इनको कब कब यूज करते हैं। UQC तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि हमारे पास जो आ रहा है वो यूनिट क्वांटिटी कोड है, और दूसरा जो हमारे पास आता है UOM यानी कि यूनिट ऑफ मेजर। इन दोनों का कहाँ यूज करते हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में सीख लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं UQC, जैसे ही मान लेते हैं बहुत सारे लोग क्या करना है डायरेक्टली यहाँ P लिख दिया और यहाँ पर UQC सेट नहीं करते और एंटर करके आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ P का मतलब क्या माना जाएगा, मतलब P फॉर पीसेस है यहाँ पर, या P फॉर पैकेट है, या P फॉर एनी अदर कोई भी यूनिट हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ चलते हैं P दबाते हैं। अब देखिए P फॉर पैकेट भी हो सकता है, P फॉर पीसेस भी हो सकता है, P फॉर पेयर भी हो सकता है। यहाँ 3 विकल्प हैं। तो यहाँ पे आपको UQC के अंदर ये बात बतानी होती है कि आप जो यहाँ पे P यूज कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई P का जो यूज कर रहे हैं हम पीसेस के लिए कर रहे हैं, तो हमने पीसेस को ऐड कर दिया और एंटर करके इसको सेव कर दिया अपने आइटम पर। तो हमें यहाँ पे अपने आइटम बना लेने हैं, जो भी हमें आइटम बनाने हैं। तो हमारे पास जो आइटम की लिस्ट है उसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आइटम है। तो हमारे पास जो आइटम है उसमें मदरबोर्ड, रैम, CPU और हार्ड डिस्क। तो मदरबोर्ड, रैम, CPU, तो हम पहले हमने मदरबोर्ड ले लिया। यूनिट हम बना चुके हैं। यहाँ पे अंडर और कैटेगरी को आप इग्नोर करिएगा भी। हमने यहाँ पे P डाल दिया और कीबोर्ड से कंट्रोल A कर दिया। मदरबोर्ड के बाद दूसरी यूनिट है हमारे पास, तो हम यहाँ पर रैम बना लेते हैं। यहाँ पे भी हम यूनिट के अंदर आके यहाँ पे P डालते हैं, कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं। P के बाद रैम के बाद है हमारे पास CPU। तो CPU हमने ले लिया और यहाँ पे हमने फिर से P को ऐड कर दिया और इसको एंटर करके सेव कर दिया। तो हमारे पास CPU हो गया। हार्ड डिस्क, कैबिनेट, तो हमने यहाँ पे HDD ले लिया। हार्ड डिस्क यहाँ पे हमने यूनिट में डाल दिया। इसके बाद हमने कहा कीबोर्ड, हमने कीबोर्ड को भी यूनिट P में डाल दिया। उसके बाद है हमारे पास माउस, तो हमने माउस को भी P में ऐड कर दिया। और उसके बाद है हमारे पास मॉनिटर या TFT या LED। तो हम यहाँ नाम देख लेते हैं हमने क्या दिया है, हमने दिया है LED। तो हम यहाँ पे इसका नाम LED ही रख लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे पीसेस में ऐड कर देते हैं। तो पहले हमने अपने पास माल को बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माल को अपने को परचेज करेंगे। तो परचेज देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने सभी रेट की लिस्ट बना रखी है, यानी हमें कौन से माल को किस किस रेट में कितना कितना खरीदना है। अब ये क्वांटिटी आप कम बढ़ती कर सकते हैं, इससे कोई आपका मतलब नहीं है। आपके यहाँ क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ फिर से टैली को खोलते हैं और हम चलते हैं क्रेट में, और यहाँ से क्रेट की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली वाउचर में ही आ जाते हैं। अब आपको माल खरीदना है तो आपको कीबोर्ड से F9 की को प्रेस करना है। अब आपको माल खरीदना किससे, नकद या उधार। अब देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास नीचे यहाँ पे सेल्स का अकाउंट वाउचर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में F12 को दबाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंटिंग फॉर स्टॉक आइटम। तो आपको इसको यहाँ पे यस कर लेना है। अगर ये ना आ रहा हो तो, और अगर आ रहा है तो कोई आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारे पास नीचे यहाँ परचेज का लेजर आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब मैं यहाँ पे माल को नकद खरीदूँ या उधार खरीदूँ इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं नकद ही खरीद लेता हूँ। मेरा मेन काम आपको केवल बूम समझाना है। तो हम यहाँ पे नकद माल अपना खरीद लेते हैं और यहाँ पे हम अपने पास एक परचेज की लेयर बना लेते हैं। पहले परचेज को हम अंडर ग्रुप रखेंगे परचेज अकाउंट में। एनी अदर चीज़ को आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब हमने स्पेस दबाया तो सबसे पहले हमने यहाँ पे खरीदा मदरबोर्ड हमने 20 पीस खरीदे हैं। रेट देख लेते हैं एक बार के लिए। तो मदरबोर्ड हमने 20 पीस खरीदे हैं 2200 के हिसाब से। तो हमने 20 पीस ले लिए 2200 की रेटिंग पे। उसके बाद हमारे पास है रैम के हमने कितने पीस खरीदे हैं, रैम के हमने 450 के हिसाब से 40 पीस खरीदे हैं। तो हमने 40 पीस खरीदे हैं 450 के हिसाब से। इसके बाद आ रहा है CPU की भी देख लेते हैं। तो CPU हमने 2500 के हिसाब से 20 पीस खरीदे हैं। तो हमने 20 पीस खरीदे हैं 2500 वाले। CPU के बाद है हमारे पास हार्ड डिस्क 4500 के हिसाब से। और हार्ड डिस्क के बाद हमारे पास आ रहा है कैबिनेट 1500 के हिसाब से। तो हम यहाँ पे कैबिनेट बनाना भूल गए हैं, तो हम यहाँ क्रेट पे चलते हैं और यहाँ पे एक कैबिनेट और बना लेते हैं। यहाँ पे P में ऐड कर देते हैं
तो हमने कैबिनेट के 20 पीस खरीदे। रेटिंग क्या दी है हमने कैबिनेट की 1500 के हिसाब से, तो हमने 1500 रुपये यहाँ पर दे दिए अपने पास। कैबिनेट के बाद है कीबोर्ड और माउस 400 और 250 के हिसाब से। तो कीबोर्ड है हमारा 20 पीस 400 के हिसाब से, और माउस हैं 20 पीस 250 के हिसाब से। तो हमने माउस डाल दिया अपने पास। इसके बाद हमारे पास आ रहा है एलईडी, तो हमने एलईडी ले लिए 20 पीस 3600 के हिसाब से, तो 3600। तो अब देखेंगे हमारे पास हमारा टोटल आ चुका है 3,17,000 रुपये का। तो हमने यहाँ पीस जो खरीदे हैं वो टोटल हमने 180 पीस खरीदे हैं। फिर हम एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, तो हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। तो हमने एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद हम फिर से जाते हैं क्रेट में, और क्रेट के अंदर जाते हैं और हम स्टॉक आइटम में। अब हमें आइटम क्या बनाना है, तो हमारे पास जो यहाँ पे आइटम है वो हमने एक आइटम बनाया है अपने पास असेंबल कंप्यूटर, यानी कि इन सब पार्ट्स को जोड़ के हमने अपने पास कंप्यूटर को तैयार किया है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर को तैयार कर लेते हैं। हम आते हैं टैली पर, तो हमने यहाँ पे आइटम लिख दिया अपने पास कंप्यूटर। अब यहाँ पे हमने पी डाल दिया। अब हमें यहाँ पे हमें एक फीचर्स को यस करना है जो है हमारा सेट कंपोनेंट। तो इसके लिए हम F12 की को प्रेस करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट कंपोनेंट लिस्ट, यानी बिल ऑफ मटेरियल। तो आप इसको यस कर लीजिए, कीबोर्ड में कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल गया सेट कंपोनेंट, तो आप इसको यहाँ पे यस कर लेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिख रही है बूम लिस्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर बनना है। अब नेम ऑफ द बूम, आप किस नाम से बूम बनाना चाह रहे हैं, तो आप कंप्यूटर का कोई भी नाम दे सकते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर i3, i5, i7, असेंबल कंप्यूटर, कुछ भी जो आप दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया सपोज देन कंप्यूटर ही दे देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर में यहाँ पे i3 इसका एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, एंटर कर दिया। अब देखिए सबसे पहले आपके सामने नाम आ रहा है कंप्यूटर i3 जो आपने बूम में नाम दिया है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आपका नाम है। अब यहाँ पूछ रहा है अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, कि आप कितना माल तैयार करना चाहते हैं, यानी कि आप क्या माल बनाएंगे, कितना बनाएंगे और क्या क्या उसमें माल लगेगा। तो हमने भाई यहाँ पे बता दिया कि भाई हम एक पीस बनाने में क्या क्या चीज़ों की लागत लगेगी वो हम यहाँ पे कंप्यूटर को बताना चाहते हैं। तो हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपसे आइटम पूछ रहा है क्या क्या आइटम हमारा कितना कितना लगा है। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो माल हमने तैयार किया है, यहाँ पे हम 10 पीस हमने माल को अपने को तैयार किया है। अब यहाँ पे 10 पीस को जब हम तैयार करेंगे तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये बताना है कि हम जब माल को तैयार करेंगे तो हमारा माल जो लगेगा वो कितना कितना लगेगा। जैसे ही देखिए मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, तो हमने इस पूरी टेबल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा भाई ये एक लगेगा हमारे कंप्यूटर में, मदरबोर्ड हमारा एक लगेगा, रैम हमारी 2 लगेंगी, CPU एक लगेगा, हार्ड डिस्क एक लगेगी, कैबिनेट एक लगेगी, कीबोर्ड और माउस एक एक लगेंगे और एक ही हमारी LED लगेगी। तो ये हमने अपने कंप्यूटर को बता दिया कि भाई हम अगर कंप्यूटर को असेंबल करते हैं, हम जब कंप्यूटर को असेंबल करेंगे तो हमारा क्या क्या माल कितना कितना लगेगा। तो हमें यही चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है अपनी टैली के अंदर। तो हमने यहाँ से क्या किया, कैबिनेट एक लगेगी, हमने यहाँ ऐड कर दिया। उसके बाद CPU एक लगेगा, हार्ड डिस्क एक लगेगी, कीबोर्ड एक लगेगा, LED एक लगेगी, और LED के बाद हमारा मदरबोर्ड एक लगेगा, कीबोर्ड एंड माउस एक एक लगेंगे हमारे पास। तो हमने बता दिया कि अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर i3 बनाते हैं अपने पास तो हम एक पीस बनाने के लिए हमारा क्या क्या सामान लगेगा। तो यहाँ पे देखिए रैम है हमारे पास, तो रैम हमारी कितनी लगेगी, 2 लगेंगी एक कंप्यूटर को बनाने में। तो हमने इसको दे दिया और हमने एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो हमने एंटर कर दिया यहाँ पे और यहाँ सेव कर दिया। अब हमारा माल यहाँ पे तैयार हो गया। GST आपको लगानी आती है, आप खुद लगा सकते हैं, नहीं लगानी आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं GST के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें 3 तरीके की GST आपको लगानी बताऊंगा, जिसमें आपको A to Z GST का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो उसको हम अभी आगे बात करेंगे। GST ऑलमोस्ट आपको लगानी आती है, नहीं आती है तो वो आगे सीख लेंगे हम। तो अब देखिए हमारे पास माल हमने तैयार कर दिया, हमने अपना कंपोनेंट बना दिया। अब हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे इस माल को बनाने के लिए हमें एक स्टॉक आइटम की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए हमें एक बाउचर चाहिए। तो हम यहाँ पे चलते हैं ऑल्टर के अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बाउचर आता है, यानी बाउचर टाइप। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टॉक जनरल का। अब इस स्टॉक जनरल के अंदर हमें एक फीचर्स की जरूरत पड़ती है जो हमारा ये है, यूज एस ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल। अब अगर हम एंटर करके यहाँ तक आना चाहें तो हम यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो देखिए यहाँ से तो हम यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जनरल पर देखिए नहीं आ पा रहे, या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अब इस फीचर्स को हमें यस करना है, तो हम इसको यस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया स्टॉक बनाना पड़ेगा, यानी कि एक नया बाउचर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको बैक कर लेते हैं और चलते हैं क्रेड में, और क्रेड के अंदर हम चलते हैं बाउचर टाइप में। तो हम यहाँ पे एक नया बाउचर बनाते हैं। सपोज देन तो हमने यहाँ पे अपने पास एक नया बाउचर बना लिया मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक के नाम से।
और इसको हम एंटर करेंगे और इसको हम अंडर रखेंगे स्टॉक जनरल के ही। अब हमें इनमें कोई चीज़ की छेड़खानी नहीं करनी, बस खाली हमें यहाँ पे अपना यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस करना है, क्योंकि बाकी सब डिफॉल्ट रहेगा, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। और एंटर करके इसको यहाँ पर सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद आपको बैक करना है और आपको आना है बाउचर टाइप में। अब यहाँ पे आप कीबोर्ड से जब F7 दबाते हैं तो आपके सामने स्टॉक जनरल खुल के आ जाता है। अब लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें स्टॉक जनरल चाहिए, वो चाहिए जो हमने बनाया है अभी। तो हम उसके लिए ऑल्ट को कीबोर्ड में होल्ड रखेंगे और F7 की को प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने आ गया मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक, तो हमें इस पर एंटर कर देना है। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी जा रही है नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या नेम का कौन सा प्रोडक्ट है जो आप तैयार करना चाहते हैं। तो हमने अपने पास प्रोडक्ट बनाई रखा है, तो हमने कहा कि भाई हमें यहाँ पे कंप्यूटर को ऐड करना है जो हमने नाम दिया है। अब बूम में अपने आप आ गया i3 हमारे पास। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप कितना माल तैयार करना चाह रहे हो। तो भाई मेरी तो कंप्यूटर की दुकान है, तो अब मेरी कंप्यूटर की दुकान है तो भाई मैं सारा माल अगर तैयार कर लूँगा और उतने में अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया जिसको मदरबोर्ड चाहिए, रैम चाहिए, कीबोर्ड माउस वगैरह चाहिए, तो वो मैं कैसे बेचूंगा। तो मैं सोचता हूँ कि आधे माल को तो मैं कंप्यूटर तैयार करके रख लेता हूँ और आधा माल मैं अपने पास नॉर्मली अलग से रहने देता हूँ, जिसमें अगर कस्टमर अगर मदरबोर्ड, प्रोसेसर वगैरह या रैम या हार्ड डिस्क वगैरह लेने आएगा तो उसको मैं अलग से बेच दूंगा। तो मैंने कहा भाई भैया ने 20 पीस का माल खरीदा है, तो मैं यहाँ पे 10 पीस तैयार करना चाहता हूँ, तो मैं 10 की क्वांटिटी यहाँ पे दे दी और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए सारी की सारी कॉस्ट हमारी लग के आ गई। यानी कि अगर मैं 10 पीस कंप्यूटर बनाता हूँ तो मेरे 90 यूनिट लगेंगी, यानी 90 आइटम लग जाएंगे मेरे। उसकी जो कॉस्ट आएगी वो 1,58,500 रुपये आएगी 10 पीस कंप्यूटर तैयार करने में। और अगर हम एक पीस की बात करें तो एक पीस की जो कॉस्ट लग के आएगी वो 15,850 रुपये बन के आएगी एक कंप्यूटर, यानी पूरे कंप्यूटर की एक कॉस्ट जो बनेगी वो 15,850 रुपये बनेगी। अब यार ये जो रेट है ये तो वो रेट है यार जितने में तो मैंने खरीदा है। अब मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा इसको तैयार करके बेचने में। भाई मैं इसमें देखो इंस्टॉलेशन करवाऊंगा, लेबर लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, मेरे पास स्टाफ काम कर रहा है उसको भी मुझे पैसे देने हैं, मैं इस माल को लेके आया था तो मेरे उसमें ट्रांसपोर्ट भी लगी, बहुत सारे खर्चे लगते हैं इसके अंदर हमारे। तो अगर मैं इस रेट में बेच दूंगा तो मेरे को तो अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। तो ये हमें यहाँ पर अपनी इंक्लूड करनी होती है जो भी हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर करके उसको सेव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सॉरी। तो हम यहाँ पे आ गए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास एडिशनल कॉस्ट जोड़ेंगे। एडिशनल कॉस्ट यानी कि अब ये जो माल आया है, अब इसका माल को आने में हमारे पास भाड़ा लगा होगा, इंस्टॉलेशन का चार्ज लगा होगा, बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो हमारे पास यहाँ पे बाद में लगाए जाते हैं। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे एक ऑल्ट सी करते हैं। अब हमने कहा कि भाई हम इस माल को लेके आए थे तो हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगा, तो हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज डाल दिया। यहाँ पे हमने ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, कंट्रोल ए करके हमने सेव कर दिया। अब इस माल को लाने में हमारे पास जो खर्चा आया वो हमने कहा कि भाई हमारा 500 रुपये का खर्चा आ गया था इस माल को हमारे पास तक आने में, यानी कोरियर चार्ज मान लिया एक तरीके से आपने। इसके बाद इंस्टॉलिंग चार्ज है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास जो लेबर इसका काम करती है वो हमारे पास जो भी काम का करती है इसका 2% लेती है, तो हमने 2% दे दिया और एंटर। तो 2% हमारा इसमें चार्ज इंक्लूड हो गया। इसके बाद कहा भाई कि इसमें भाई कुछ थोड़ी हमारी लाइट का भी खर्चा आता है, तो लाइट का भी हमने चार्ज दे दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। हमने कहा कि भाई इसमें काम को करने में भाई लाइट का जो खर्चा आ जाता है वो हमारा 500 रुपये का आ जाता है, तो हमने 500 रुपये की लाइट का हमने खर्चा जोड़ दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके पास एक MRP रेट तैयार हो चुका है जो कि आपका 16,267 रुपये है एक पीस की कॉस्ट। अगर आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, और चाहें तो आप अपने आइटम के साथ डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम यहीं पर ही अपना प्रॉफिट डाल देते हैं, उसके बाद हम अपना एक्यूरेट रेट पर कस्टमर को बेचेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे हम अपने रेट को सेट कर देते हैं। हमने कहा कि भाई ऑल्ट सी करते हैं और यहाँ पे एक नई लेयर बना लेते हैं प्रॉफिट की, और इसको हम डायरेक्ट इनकम में ले लेते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। हमने कहा कि भाई यार हम जो भी माल बेच रहे हैं उस पर हमें 10% चाहिए, तो हमने 10% अपना यहाँ पे ऐड कर दिया कि भाई 15,850 रुपये का हम यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे। कितने के माल में, 1,58,500 रुपये के में, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। अब हमारे पास एक कॉस्ट बन के आ गई 17,852 रुपये एक पीस की कॉस्ट बन गई। कितनी, 17,852 रुपये। तो हमने कंट्रोल ए कर दिया और हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट सेट हो गया। अब मैं बैक कर लेता हूँ और अब यहाँ पे मैं इस माल को सेल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे F8 दबाता हूँ। अब F8 दबाने के बाद मैं कैश में ही इसको चलिए सेल कर देता हूँ।
आप किसी पार्टी को करना चाहें तो उस पार्टी को कर दीजिएगा। मैंने सेल की लेजर बना ली यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर। अगर आप जीएसटी वगैरह यूज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर हमें कितने का बेचना है वो हम रेट यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने अगर ऑटोमेटिकली रेट आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 70,852 रुपये और एंटर। तो यहाँ पे हमारी एमआरपी चढ़ जाएगी और यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। अब आप बैक करेंगे और आप नीचे आते हैं स्टॉक समरी पर। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कंप्यूटर के जो 10 पीस थे वो देखिए हमारे पास 9 पीस बचे हैं, और बाकी के जो पीस हमने 20-20 खरीदे थे वो सभी देखिए 10-10 रह गए, और जो पीस हमने 40 खरीदे थे वो देखिए 20 रह गए, क्योंकि हमने 9 में कंप्यूटर बना लिए। अब हम चलिए एक कंप्यूटर को या 2 कंप्यूटरों को और बेच के देख लेते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं वाउचर में ही, हम फिर से यहाँ कैश में ही बेच देते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो हमने यहाँ पे फिर से कंप्यूटर ले लिया, भाई इसने 2 कंप्यूटर मांगे, 2 कंप्यूटर की रेट लगा के आ गए और एंटर करके हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो हमारी ऑटोमेटिक एंट्री हो गई। बैक कर लेते हैं और स्टॉक समरी पे आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे 2 पीस और यहाँ पे कम हो गए। अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है आपको माल की कि माल आपने कितना खरीदा और कितना बेच दिया, तो आपको कीबोर्ड में F12 दबाना है। यहाँ से आपको यस कर लेना है अपने पास गुड्स इनवर्ड एंड गुड्स आउटवर्ड, और कीबोर्ड में कंट्रोल A दबाइए और आप देखेंगे आपने कितना माल खरीदा था वो सब ये आ गया, कितना माल आपने सेल आउट कर दिया वो सब ये आ गया, और कितना माल आपके पास बचा हुआ है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरी इंक्वायरी या पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा आइटम का जो भी आपने खरीदा या बेचा है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, यानी कि आप अगर किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आप उसके खरीदने और बेचने के रेट को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ और एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया अल्टर स्टैंडर्ड रेट, तो हम इसको यहाँ पे यस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, एक है स्टैंडर्ड रेट जो यानी कॉमन रेट है, यानी आप जिसमें आप खरीद रहे हैं आप मान लेते हैं, और ये है सेलिंग रेट कि आप किस रेट में बेचना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आप रेट सेट कर देंगे तो आप उस प्रोडक्ट का रेट अपनी मर्जी से नहीं डाल पाएंगे, वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे कि हमने कहा कि भाई चीनी जो हमें मिल रही है वो हमें 36 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मिलती है। सॉरी, यहाँ पे हमें रेट तारीख डालनी है, यहाँ पे हमें खाली 1 लिख देना है, यानी 1 तारीख अपने आप ले लेगा। यहाँ पे हमने कहा 36 रुपये 50 पैसे के हिसाब से हमें चीनी मिलती है, वो हमने यहाँ पे दे दी। अब हम यहाँ पे आ गए स्टैंडर्ड सेलिंग रेट पे, यानी कि हमने यहाँ पे फिर से 1 चाय दे दी, यानी कि हम 1 चार से अगर 36 रुपये 50 पैसे के हिसाब से चीनी खरीद रहे हैं तो हम उसी तारीख से रेट सेट करेंगे। तो हमने कहा कि भाई 40 रुपये के हिसाब से हमें यहाँ चीनी को बेचना है, तो हमने यहाँ पे रेट को सेट कर दिया, कंट्रोल A करके सेव कर दिया। अब हम फिर से चलते हैं बाउचर एंट्री में। तो हम यहाँ बाउचर में आए, हमने कोई और पार्टी ले ली, सपोज हम यहाँ कैश में बेच रहे हैं। अब कैश में हम यहाँ चीनी बेच रहे हैं तो हमने चीनी का रेट पहले से ही सेट कर दिया है। तो यहाँ देखते हैं कि अपने आप रेट आएगा या नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर शुगर ले लेते हैं। तो हम शुगर पर आए, शुगर हमने कहा कि 3 किलो 200 ग्राम हमने बेची है, एंटर किया। देखिए 40 का रेट यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेट होके आ चुका है आपके पास, क्या भाई चीनी का रेट हमने पहले से ही सेट कर दिया है। तो आप कोई और रेट भी देना चाहें तो आप कोई और रेट भी दे सकते हैं। तो मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ। तो देखिए फिर से यहाँ पर ये चीनी पर ही आ गया, इसको यहाँ पर यस कर लेता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर दे रखा है, मैंने कहा कि भाई रेट बढ़ गया है सपोज देन, अब यहाँ पर 43 रुपये किलो के हिसाब से बिकेगी चीनी हमारी। तो हमने यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर दिया और हमने एंटर किया। तो अभी देखिए एक बार यहाँ फीड है, अभी हम एक बार इसको बैक करते हैं और दोबारा से आते हैं। अब हम यहाँ कैश लेते हैं और एंटर करते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं शुगर और एंटर करते हैं। हमने 3 किलो 200 ग्राम डाली और एंटर करेंगे तो देखिए 43 के रेट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग के आ चुकी है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारा। तो हम यहाँ पे फिर से F12 दबाते हैं। तो हमारे सामने हमारा फीचर्स था सेट प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाई एंड सेलिंग रेट। अब देखिए इसमें एक फीचर्स और होता है यहाँ पर MRP रेट, वो अभी यहाँ पर नहीं आएगा। इसको आपको यस करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बैक करना है F12 से और आपको दबाना है F11। यहाँ पे अगर आपकी GST ऑन है तो हमने जैसे GST को ऑन कर लिया, कंट्रोल A करके इसको सेव कर लिया और यहाँ पे भी सेव कर दिया। तो अब देखिए फिर से हम यहाँ F12 दबाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फीचर्स हमारे पास और बढ़ जाएगा, प्रोवाइड MRP डिटेल्स। फीचर्स का यूज क्या है, इसको हमने यस कर रखा है। तो हमने यहाँ पे इसको यस करके कंट्रोल A किया। अब देखिए जैसे ही आपने MRP रेट को यस किया, MRP रेट को यस करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया सेट अल्टरनेट MRP डिटेल्स, इसको नो है। तो हम इसको भी यहाँ पे एंटर करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको यस किया। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है एक MRP रेट, तो आप इसको यहाँ पे यस कर लीजिए। अब जैसे आप यस करेंगे इसके बाद जो आपका लैपटॉप है उसका MRP रेट क्या है, यानी वो उसके जो रेटिंग है वो कितने की रेट डला हुआ है। हमने कहा कि भाई उसके ऊपर जो MRP डली हुई है वो है 25,000 की। तो आपने एंटर कर दिया, यहाँ पे भी आपको एंटर कर देना है और एंटर करके सेव कर देना है। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे बाउचर में आते हैं और इसको यहाँ पे फिर से हम एंट्री करके देखते हैं। तो हम इस एंट्री को किसी के संग भी ले लेते हैं, आलोक के साथ ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया लैपटॉप HP। तो देखिए यहाँ पे इसकी MRP पहले से ही शो हो गई कि भाई इसकी जो MRP है वो 25,000 रुपये है। आप एग्जैक्ट रख सकते हैं, कम बढ़ती रख सकते हैं, जो भी आप MRP रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं।
अब जो भी आप रेट यहाँ डालना चाहें वो आप रेट यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई हमने कहा भाई 25,000 के हिसाब से हमें इसकी रेटिंग बेचनी है। तो एक तरीके से आपके पास जैसे आप प्रोडक्ट को बेचेंगे वहाँ पे MRP लिखी आ जाएगी, जिससे आपको ये पता रहेगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट हमें कितने का बेचना है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से बैक करते हैं और हम आते हैं अपने आइटम पर ही, कंट्रोल एंटर कर लेते हैं ऑल्टरिंग। अब हम फिर से F12 दबाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन और आ रहा है, सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम। इसको अगर आप यस करते हैं तो जैसे आप इसको यस करेंगे, इसको यस करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, सेट मॉडिफाइड डिफॉल्ट लेजर फॉर इनवॉइस। अब देखिए इस वाली जो फीचर्स है, इस फीचर्स का यूज बहुत ही कम कंडीशन में होता है, बहुत ही कम केसेस में होता है। ये केस में जब होता है जब आप जीएसटी वगैरह को यूज करते हैं, और जीएसटी में भी आप अगर सेल और परचेज की अलग अलग जीएसटी बनाते हैं, जिसमें आपकी सेल 12% है, 28% है, 32% है, और आप अगर अलग अलग सेल्स को बनाते हैं तो आप उस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास लैपटॉप ही है, मैं इसी में यहाँ पे आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ पे यस कर लेता हूँ। अब मेरे पास सेल जो है वो मैंने 2 बना रखी है, एक सेल सिंपल है और एक सेल 12% है। मैं एक और बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक सेल, जीएसटी हमारी यस ही है, कोई भी परसेंटेज आप डाल सकते हैं। तो हमने 32% ले लिया, तो सेल 32% डालने के बाद हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया सेल्स अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे आप इसकी सेल्स को सेट करना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए सेल आ रही है, स्पेसिफाइड डिटेल्स पे यस करिए और यहाँ पे टैक्सेस में जाके आप यहाँ 32% सेल्स को सेट कर सकते हैं। अब इसमें जो भी सेल्स होगी वो आपकी 32% पे कट जाएगी। तो यानी आपने अगर सेट कर दिया 32% तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेट ऑल्टरिंग आ रही है, इसको आप यहाँ पे यस कर लीजिए। अब आपकी सेल्स कौन सी है, लोकल है, इंटर स्टेट है, कौन सी है, तो वो आप सेल्स यहाँ रख सकते हैं। लोकल है तो लोकल रखिए और इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट पर रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 100% रखना है। इसी तरीके से आपको परचेज बना लेनी है। परचेज में भी हम देखिए यहाँ पे एंटर करते हैं या स्पेस दबाते हैं, एक और नई परचेज बना लेते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे एक परचेज चाहिए और यहाँ पे हम इसको भी 32% पे ही सेट कर देते हैं। इसको हमने परचेज में दे दिया और यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं स्पेसिफाई। यहाँ पे टैक्सेबल हो गई, यहाँ पे हमने 32% दे दिया और इसको गुड्स या सर्विस कोई भी दे सकते हैं, कंट्रोल लेकर के सेव कर दिया। तो ये जब आप सेट कर देंगे, इसका यूज हम जब करते हैं जब आप मल्टी लेयर्स बनाते हैं, एक साथ बहुत सारी लेयर बनाते हैं और सभी लेयर्स को आप एक साथ सेट करना चाहते हैं, तो आप बार बार टैक्सेस को सेट करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बैक करता हूँ और मैं दोबारा से चलता हूँ। तो मैं किसी को भी यहाँ पे लैपटॉप को भेज देता हूँ। तो मैंने HP का लैपटॉप ही ले लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे आप, अब देखिए इसके लिए आपको एक फीचर्स को और यस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सेलिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये सेलिंग का ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे आके F12 को एक बार फिर से प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सेट कॉमन लेयर अकाउंटिंग फॉर स्टॉक आइटम फॉर आइटम एलोकेशन। अब इससे होगा क्या, मैं इसको बैक करता हूँ पहले। यहाँ पे जो आपकी सेल की लेयर है, ये आपको सेल की लेयर यहाँ से हट जाएगी, केवल आपकी पार्टी की लेयर रह जाएगी। तो हम यहाँ पर F12 दबाते हैं और इस वाले फीचर को कर देते हैं नो और कीबोर्ड से कंट्रोल ले करके हटाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये हमारा हट गया। अब देखिए हमारे पास केवल आलोक आ रहा है, एंटर किया हमने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लैपटॉप आ गया, MRP आ गई इसकी। अब आप जो भी MRP डालना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी रेटिंग है वो आप रेटिंग दे दीजिए और एंटर करके आप जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए इस पे ऑटोमेटिकली जो आपने सेल को यहाँ पे सेट किया था 32%, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड होके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ये फीचर्स बहुत ही ना के बराबर यूज होता है, तो इस फीचर्स पे आप फोकस ना करें। तो फिर से हम चलते हैं अपने आइटम के अंदर। तो हम आइटम पर ही आते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, तो हम ऑल्टरिंग पे आगे F12 करते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक। पहले मैं ऊपर के सभी फीचर्स को यहाँ पे नो कर देता हूँ, जिन जिन फीचर्स की हमें जरूरत नहीं है अभी, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी हमारा हो चुका है। अब यूज कॉस्टिंग एंड मार्केटिंग वैल्यू मेथड फॉर स्टॉक आइटम। अब दोस्तों ये फीचर्स है क्या, अब इस फीचर्स का यूज हम किस तरीके से करते हैं और किस लिए करते हैं, वो सब कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो हमने इसको यहाँ पे यस करके कंट्रोल ए कर दिया। इसके बाद जैसे हमने एक आइटम बनाया ए, हमने यहाँ पे पीसेस दे दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहे हैं 2, कॉस्टिंग मेथड। अब जैसे आप एंटर करके यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आप स्पेस के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जिसमें इन सभी फीचर्स का यूज टैली प्राइम के अंदर कैसे करते हैं। तो हम यहाँ से एस्केप करके इसको यहाँ पे हटा देते हैं और सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं F3 के अंदर एक नई कंपनी, जिससे आपको A to Z हर एक चीज़ समझ में आए। तो हम पहले इस कंपनी को कर देते हैं यहाँ पे सर्ट। तो हमने इस कंपनी को बंद कर दिया और हम यहाँ पे एक क्रिएट कंपनी बना लेते हैं। कॉस्टिंग मेथड के नाम से। इसके बाद एड्रेस वगैरह जो आपको डालना है वो आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे स्टेट ले लेता हूँ अपना, इंडिया ले लिया, कंट्रोल ले करके मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी हमने क्रिएट कर ली।
अब कंपनी को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको F11 का कोई फीचर नहीं छेड़ना, आपको बाहर आना है। सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट के अंदर, और क्रिएट के अंदर हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। अब देखिए हमें आइटम क्या बनाना है। तो आइटम बनाने से पहले हम यहाँ चलते हैं F12 पर, और अपने पास जो फीचर्स हमें यूज करना है इसके अंदर हम उस फीचर्स पे आ जाते हैं, यूज कॉस्टिंग एंड मार्केटिंग वैल्यू मेथड फॉर स्टॉक आइटम। इनमें इसको यस कर लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे इसको यस कर लेते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर सकते हैं या आप एंटर एंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया सबसे पहले जीरो कॉस्टिंग, ठीक है, आइटम। अब देखिए मैंने यहाँ पे आइटम का जो नाम डाला है वो मैंने डाला है जीरो कॉस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी का पता चले कि किसको हमने किस पैटर्न के लिए यूज किया है। तो नाम यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का कोई भी हो सकता है, ये केवल हमने समझने और समझाने के लिए यूज किया है जीरो कॉस्टिंग मेथड, यानी जीरो कॉस्टिंग आइटम हमने ले लिया, एंटर किया। यहाँ पे हमें यूनिट चाहिए तो हम क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ से हमने पी यूनिट को बना लिया। यहाँ पे हम यूक्यूसी को पी पे सेट कर देते हैं, यानी पीसीस पर, और एंटर। इसके बाद यहाँ पे आ गया कॉस्टिंग मेथड, तो हम यहाँ पे स्पेस दबाते हैं तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ऐड जीरो कॉस्टिंग। तो हमने इसको जीरो कॉस्टिंग वाले पर ऐड कर दिया। जो मार्केटिंग वैल्यू मेथड है इसको आप एवरेज प्राइस पर ही रखिएगा, जो प्राइस हमने सेट कर रखा है। कंट्रोल ए करके इसको हम सेव कर लेते हैं, बैक करते हैं। अब हम क्या चलते हैं, लेजर में जाते हैं या बाहर ही आ जाते हैं, बाउचर में चलते हैं और यहाँ पे हम अपने बाउचर बनाते हैं। तो हमने कहा कि पहले हम कुछ माल खरीदेंगे, माल का जो रेट है वो हम सेम रखेंगे आपको समझने और समझाने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंटर किया, तो हमने अपने पास पार्टी ले ली। अब देखिए पार्टी के नीचे हमारा सेल का बाउचर नहीं आ रहा है। अगर ये बाउचर आपका नहीं आ रहा हो तो आपको F12 दबाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंटिंग फॉर आइटम एलोकेट, तो इसको आपको यस कर लेना है। और अगर आ रहा है आपका पार्टी नेम सेल का तो आपको नहीं यस करना है, ठीक है। जैसे देखिए परचेज लेजर सेल लेजर ना रहा हो तो आपको उसको यस कर लेना, अदरवाइज वो जैसे वैसे ही रहने दीजिएगा। अब हमें एक पार्टी चाहिए जिससे हम माल खरीदेंगे, तो हम दो पार्टी बनाएंगे। हमने कहा पहली पार्टी है राम, ठीक है। तो हमने इसको क्रिएटर CRE कर दिया। चलिए मैं पूरा नाम दे देता हूँ, क्रेडिटर। अब राम कौन है, हमारा क्रेडिटर है, तो हम यहाँ पे SUN करके संडी क्रेडिटर पे ले लेते हैं। अब राम से हमने कुछ माल खरीदा है, आप डेट जो डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पे परचेज की एक लेजर बना ली और परचेज को परचेज अकाउंट के अंदर ही हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमने आइटम क्या खरीदा, जीरो कॉस्टिंग वाला। अब देखिए हमने यहाँ पे 10 प्रोडक्ट खरीदे। अब 10 प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, हमने कहा कि भाई ये 120 रुपये के हिसाब से, या पहले हम 100 रुपये ले लेते हैं। हमने कहा 10 पीस खरीदे हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो यानी 1000 रुपये का हमने माल खरीद लिया। कब खरीदा हमने, 1 तारीख को खरीद लिया। अब मान लेते हैं F2 दबा के हमने डेट चेंज कर दी, 2 अप्रैल ले ली। अब फिर से हमने राम से माल खरीदा कि भाई माल दे दो थोड़ा सा, तो हमने उससे माल खरीदा। तो हमने फिर से यहाँ पे जीरो कॉस्टिंग को ही खरीदा। अब 10 पीस हम पे पहले से मौजूद हैं, हमने यहाँ पे 10 पीस और ख़रीद लिए। अब रेट थोड़े से बढ़ गए, 125 के हिसाब से लग गए, और एंटर करके हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम उस माल को सेल करते हैं, तो सेल करने के लिए हम F8 में चलते हैं और सेल के लिए हम एक लेजर बना लेते हैं। लेजर हमने बना ली कोई भी एक, हमने क्रिएट पे गए और हमने एक लेयर बना दी सुनीता। तो ये हमारे पास संडी डेप्टर है, तो हमने संडी डेप्टर के अंदर इसको यहाँ पे ऐड कर लिया, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे हमने सेल की लेयर बना ली। अब हमने जीरो कॉस्टिंग को यहाँ पे बेच दिया। अब हम पे 20 पीस हैं, 20 में से 10 पीस हमने यहाँ पे बेच दिए। अब हमने एक पीस खरीदा 100 रुपये के हिसाब से, एक पीस खरीदा 100, यानी 10 पीस खरीदे हमने 100 रुपये वाले और 10 पीस खरीदे 120 वाले। तो हमने यहाँ पे 130 के हिसाब से यहाँ पे माल बेच दिया 13,000 रुपये का, और एंटर करके सेव कर दिया। अब जीरो कॉस्टिंग मेथड से हुआ क्या वो हम देखते हैं। तो हम एस्केप करते हैं, नीचे आएंगे स्टॉक आइटम पर। यहाँ पर हमारे पास जीरो कॉस्टिंग आइटम आ गया, जिसमें आप क्वांटिटी देखेंगे तो देखिए 10 पीस दिख रहे हैं, लेकिन इसका जीरो कॉस्टिंग यानी इसकी कॉस्ट यहाँ पर शो नहीं हो रही है, और ना ही यहाँ पर आपकी यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है। आप एंटर करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी जो हमने पीसेस खरीदे हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे इनवर्ड में हमने 20 पीस खरीदे हैं, टोटल 2250 रुपये के, 10 पीस बेच दिए 1300 के हिसाब से। लेकिन देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में इसकी कॉस्टिंग शो नहीं कर रही है। तो ये है हमारा पहला फीचर्स कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ में उसकी कॉस्टिंग शो नहीं करना चाहते हैं
तो आप उस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई आपको बात, पहली कंडीशन। इसके बाद हम फिर से चलते हैं क्रेडिट के अंदर, फिर से हम एक आइटम क्रिएट करते हैं। अब हम स्टॉक आइटम पे आए। अब हमने अगला टॉपिक ले लिया अपने पास, एवरेज कॉस्ट आइटम। ठीक है, ये एवीजी जो है इसका एवरेज कॉस्ट है, इसको हमने पीसेस के अंदर सेट कर दिया और यहाँ पर भी हमने इसको अब यहाँ स्पेस दबाएंगे और देखिए एवरेज कॉस्ट पे हमारा सेट है, तो हम इसको सेकंड वाले टॉपिक को यहाँ पे यस कर लेंगे और इसको हम कंट्रोल ए करके सेट कर देते हैं। अब देखिए हमने कॉस्टिंग को, एवरेज कॉस्टिंग को यस कर लिया। फिर से हम चलते हैं स्टॉक आइटम पर ही, आइटम हमने बना दिया। अब हम चलेंगे बाउचर आइटम पर। अब हम फिर से यहाँ पे माल को खरीद लेते हैं, तो हम यहाँ दबाते हैं F9 और F9 दबा के हम फिर से यहाँ पे राम से माल खरीद लेते हैं। अब हमने क्या खरीदना है यहाँ से, तो हमने यहाँ पे परचेज ले ली एवरेज कॉस्टिंग। फिर से हमने वही 10 पीस खरीदे, 100 रुपये वाले। मैं रेट सबके सेम रख रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट बताने में मुझे दिक्कत ना हो और आपको ईजिली चीज़ समझ में आ जाए। और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। पहले हम 10 पीस खरीद लेते हैं 100 रुपये के हिसाब से और हम फिर से राम पे आ गए और हमने यहाँ पे फिर से 10 पीस खरीदे एवरेज कॉस्टिंग के 10 पीस, सपोज देन 120 के हिसाब से ले लेते हैं। तो अब हम पे टोटल 20 पीस हो गए, तो हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो हमने F8 दबाया। अब हमने सुनीता को यहाँ पे माल बेच दिया। अब हमने एवरेज कॉस्टिंग ले लिया, टोटल पीस हम पे कितने हैं 20, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास 12 पीस बिक गए, हमने 140 के हिसाब से यहाँ पे बेच दिए। तो हमने इसको एंटर करके यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमें देखना है कि इसको हमें एवरेज कॉस्टिंग को यूज करने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है हमारे पास स्टॉक आइटम पर। तो हम स्टॉक आइटम पर ही आ गए। अब देखिए हमारे पास एवरेज कॉस्टिंग आई। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास जीरो कॉस्टिंग के अंदर प्राइस यहाँ पे सेट नहीं हो रही थी, जो कॉस्ट शो नहीं कर रही थी, वो देखिए यहाँ पे कॉस्ट आ गई, यानी 110 के हिसाब से हम पे अभी यहाँ पर 880 रुपये का माल बचा है। अब 800, अब यहाँ पे 110 आ रहे हैं, 110 का तो हमने कोई भी माल नहीं खरीदा, या तो हमने खरीदा था 100 रुपये के हिसाब से या हमने खरीदा था 120 के हिसाब से। अब ये 110 रुपये का रेट कहाँ से आ गया, तो हम यहाँ से एंटर करते हैं। अब एंटर करने का देखिए हमारे पास 20 पीस थे, 12 पीस हमने बेच दिए और 8 पीस का हम पे बचाया। हम एक बार और एंटर करते हैं। अब देखिए 10 पीस जो हमने खरीदे थे 1000 रुपये के और जहाँ पे 10 पीस जो खरीदे हैं 1200 रुपये के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रेट शो नहीं कर रहा है। अगर आपका रेट शो नहीं हो रहा हो तो कीबोर्ड से यहाँ पर आपको F12 की को प्रेस करना है और यहाँ पर ऑप्शन आएगा शो रेट, इसको आपको यहाँ पे यस कर लेना है और एंटर करके इसको आपको यहाँ पर सेव कर देना है। अब देखिए हमने 10 पीस खरीदे थे 100 रुपये के हिसाब से, 1000 रुपये के 10 पीस हमने खरीदे हैं 120 के हिसाब से 1200 रुपये के। टोटल हमने 140 के हिसाब से यहाँ पे माल को बेच दिया। लेकिन यहाँ पर जो कॉस्टिंग आ रही है 8 पीस की वो 1 रुपये मतलब 110 रुपये के रेट के हिसाब से आ रही है, जबकि 110 रुपये के रेट के हिसाब से यहाँ पर नहीं आ रही है। अब ये रेट किस तरीके से निकला है हमारा, तो इसको बोलते हैं हम एवरेज कॉस्टिंग। किस तरह बोलते हैं, तो हमें यहाँ से कैलकुलेटर को यूज करता हूँ। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज कर लिया। अब देखिए हमारे पास पीस कितने हैं, 10 पीस हैं हमारे पास 1000 वाले और प्लस कर दिया हमने 1200 के 10 पीस हैं, तो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट है वो 1200 रुपये की है और पीस कितने हैं हमारे पास 20 पीस हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके अंदर यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा यहाँ पर। तो हम यहाँ से भागित का सिंबल ले लेते हैं, यहाँ पर ये डिवाइड कर देगा इसमें वैल्यू के अंदर कितने का कर देगा, टोटल पीस कितने हमारे पास 20, यानी 2200 में 20 का भाग दे देंगे हम और एंटर करेंगे। चाहे कोई चीज़ हमने महंगी खरीदी हो या सस्ती खरीदी हो, यहाँ पर उसकी कॉस्ट बन के ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जितने का आपने माल खरीदा है उसको ये डिवाइड कर देगा जितनी आपकी क्वांटिटी है और जो भी यहाँ पर पीस की कॉस्ट निकल के आ जाएगी उसके हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट आपके सामने दिख जाएगी। तो ये था दोस्तों हमारे पास कॉस्ट एवरेज कॉस्टिंग मेथड, जो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बैक कर लेते हैं, अब हम अगले मेथड के बारे में चलते हैं। तो फिर से हम चलते हैं अपने पास क्रेडिट में और यहाँ पे हम स्टॉक आइटम अगला बना लेते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है फीफो। मैं फीफो आइटम दे देता हूँ, एंटर में पीसेस डालते हैं और स्पेस दबाते हैं। अब देखिए हमारे पास दो तरीके के फीफो आ रहे हैं यहाँ पर, एक आ रहा है फीफो और एक आ रहा है फीफो वर्चुअल। तो अब हम इन दोनों का यूज किस तरीके करेंगे, देखिए इन दोनों का यूज सेम है, इसमें किसी तरीके का किसी में कोई अंतर नहीं है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आएगा वो पहले जाएगा, सेम है दोनों का, जो माल पहले आएगा पहले जाएगा, यानी फर्स्ट इन पहले आया, फर्स्ट आउट पहले गया। तो हम इस मैटर में कोई सा भी एक ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे फीफो ले लेते हैं और इसको एंटर करके यहाँ पे सेव कर देते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल ए। अब हम क्या करते हैं,
स्टॉक आइटम पे ही चलते हैं। फिर से हम यहाँ पे वही पहले माल खरीद लेते हैं। किससे खरीदेंगे? राम से खरीद लेते हैं। परचेज। अब हमने फीफो आइटम ले लिया, वही 10 पीस लूँगा मैं पहले, 100 रुपये वाले, 1000 रुपये का माल खरीद लिया। फिर से हमने राम से माल खरीदा, फीफो आइटम 10 पीस 120 के हिसाब से, ठीक है। अब हम माल को सेल कर देते हैं। सेल किसको कर रहे हैं? हम सुनीता को कर रहे हैं। फीफो आइटम ले लिया हमने। अब हमने कहा कि भाई हमने यहाँ पे 15 पीस बेच दिए। अब हमारे पे एक तो 100 रुपये वाला माल है और एक 120 वाला माल है। हमने कहा कि सपोज देन हमने 130 के हिसाब से 15 पीस बेच दिए और हमने यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर दिया। अब हम बैक करते हैं, फिर से हम स्टॉक समरी पे आते हैं, देखते हैं इस वाले से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ट्रांजेक्शन पर। तो हम फीफो वाले पे आ गए। देखिए हमारे पास 20 पीस थे, 15 हमने बेच दिए, 5 पीस बचे हैं और 120 वाले बचे हैं। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ये किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है एक बार और एंटर करते हैं। तो हमारे पास हमने 15 पीस बेच दिया। 15 में 10 पीस हमारे थे 100 रुपये वाले 1000 रुपये के और 10 पीस थे 120 के हिसाब से 1200 रुपये के। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो में पहले जो माल आया है पहले वो बिकेगा, उसके बाद वाला माल उसके बाद बिकेगा। तो हमने पहले यहाँ पे 10 पीस जो थे 100 रुपये वाले ये हमने बेच दिए। उसके बाद हमारे 5 पीस और बेचने थे, क्योंकि 15 बेचने हैं तो 10 तो ऊपर के बिक गए। अब 5 पीस इसमें से बिके 120 वाले में से। अब हम पे माल जो बचा हुआ है वो कौन सा बचा हुआ है? इसमें से हमारे पास 5 पीस बचे हुए हैं 120 वाले 600 रुपये के। तो इस तरीके से हमारे पास फीफो आइटम या फीफो वर्चुअल हमारा काम करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगली कंडीशन की, जो कि हमारी अगली कंडीशन कौन सी है हमारे पास? वो है हमारे पास लास्ट परचेज कॉस्ट। तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टॉक आइटम में ही। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं और फिर से चलते हैं अपने पास क्रेट के अंदर और हम यहाँ पर स्टॉक आइटम पर आ जाते हैं। स्टॉक आइटम, अब हमारे पास अगला क्या है? लास्ट परचेज कॉस्ट आइटम। यहाँ पे पीसेस ले लिया। अब हम यहाँ स्पेस दबाएंगे। अब मैं आपको बता ही चुका हूँ फीफो एंड फीफो परचुअल में कोई अंतर नहीं है। हमारे पास आएगा लास्ट परचेज कॉस्ट। आप चाहें तो इसको फीफो परचुअल को खुद करके देख लीजिएगा, जैसे फीफो है सेम वही इसका आंसर आएगा। इसके बाद है लास्ट परचेज कॉस्ट। तो ये सिंपल आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे, नहीं समझे तो मैं इसको आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो अब हम फिर से चलते हैं बाउचर के अंदर। तो हम बाउचर एंट्री में आ गए, फिर हमने F9 दबाया, हमने परचेज कर लिया आराम से ही। तो हमने क्या खरीदा है? लास्ट परचेज कॉस्ट आइटम, वही 10 पीस ले लिए हमने 100 रुपये के हिसाब से पहले। फिर हमने राम को ही ले लिया। लास्ट परचेज कॉस्ट 10 आइटम फिर खरीदे हमने 120 के हिसाब से। अब लास्ट परचेज कॉस्ट से मतलब क्या है कि हमने पहले जो आइटम खरीदे थे वो 100 रुपये के हिसाब से, बाद में जो आइटम खरीदे हमने 120 के हिसाब से। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास 20 पीस बचे हैं या इससे कम बचेंगे या ज़्यादा बचेंगे, तो उनकी जो कॉस्टिंग दिखाएगा वो 120 के ही हिसाब से दिखाएगा, 100 के हिसाब से नहीं दिखाएगा। तो देखिए मैं अभी सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले आपको जाकर दिखा देता हूँ स्टॉक समरी में। तो हम यहाँ से आ चुके हैं स्टॉक समरी में और लास्ट हमने यहाँ एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी 100 रुपये की खरीद थी उसको ना दिखा के 20 पीस की इसने जो कॉस्टिंग है वो 120 के हिसाब से यहाँ पे सेट कर दी इसकी। तो मैं यहाँ पर एक एंट्री और बढ़ा लेता हूँ, बाउचर में गया। अब मैंने यहाँ पे किया कि भाई राम से हमने फिर से माल खरीदा, थोड़ा सा मार्केट अप हो गया है। तो थोड़ा सा मार्केट अगर अप हो गया है तो लास्ट परचेज कॉस्ट है इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, या मैं यहाँ पे एंटर करके इसको यहाँ पे सही कर देता हूँ। लास्ट परचेज कॉस्ट आइटम। तो अब हमने यहाँ पे 10 पीस फिर खरीदे, पहले हमने 100 वाले खरीदे थे, फिर हमने 120 वाले खरीदे। अब मैं यहाँ पे 150 वाले खरीद लेता हूँ और एंटर करके मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। अब आप फिर से जाके स्टॉक समरी पे देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर जो इसकी कॉस्टिंग आएगी, अब यहाँ पर 150 रुपये पर के हिसाब से लगेगी। यानी आपने 100 के हिसाब से खरीदी वो कोई मतलब नहीं, 120 से खरीदी वो भी कोई मतलब नहीं। अब जो आपने लास्ट में 150 के हिसाब से खरीदी है तो सारे माल की जो कॉस्टिंग है वो 150 रुपये पर के हिसाब से ही एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारे पास कौन सा आ रहा है वो टॉपिक देख लेते हैं हम अपने पास। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है LIFO, LIFO। तो हम यहाँ फिर से चलते हैं अगले प्रोडक्ट के लिए। हम यहाँ से आते हैं स्टॉक आइटम पर और स्टॉक आइटम पर आकर यहाँ पे हम अपने पास अगले टॉपिक बना लेते हैं LIFO। एनुअल ले लो चाहे LIFO वर्चुअल ले लो, कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं LIFO आइटम ही कर देता हूँ, ये भी दोनों सेम है हमारे पास, कोई इनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब हम यहाँ पे स्पेस दबाते हैं और यहाँ से आप चाहे लीफो एनुअल ले लीजिए, चाहे लीफो परचुअल ले लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों का यूज सेम है। जैसे फीफो दोनों का यूज सेम है, ऐसे ही लीफो का है। अब फीफो में क्या था, हमारा जो माल पहले आता था वो पहले बेचा जाता था। इसमें लीफो के अंदर है जो माल लास्ट में आएगा उसको पहले बेचेंगे, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका मेथड होता है। जो माल लास्ट में आएगा उसको हम पहले यहाँ पे बेचेंगे। तो हमने इसको किसी पे भी ऐड कर लेते हैं। मैं लीफो परचुअल पर ऐड करता हूँ, क्योंकि आपको ऊपर वाला में करके दिखा चुका हूँ, इसमें भी आपको दिखाता हूँ इसका क्या यूज है। और हम कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर लेते हैं और बैक करते हैं। अब हम फिर से गए और हमने यहाँ पे राम क्रेडिटर से माल को परचेज कर लिया। कौन सा वाला माल परचेज करेंगे हम यहाँ पे, लीफो वाला। तो हमने लीफो आइटम ले लिया, वही सेम रखूंगा मैं। 10 पीस मैंने खरीदे हैं 100 रुपये वाले। एंट्री पास कर दी और फिर से हमने राम को बुला लिया और राम से हमने फिर यहाँ पे कुछ माल खरीद लिया है। 10 पीस 120 वाले। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले यहाँ पर जो 120 रुपये वाले पीस है पहले ये बेचे जाएंगे, फिर उसके बाद 100 रुपये वाला माल बेचा जाएगा। तो हमने पहले इसको यहाँ पे सेव कर दिया और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले माल को सेल करते हैं। तो हम F8 पे गए, हमने सुनीता को ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया लीफो और हमने 10-10 पीस 2 बार खरीदे। तो मैंने कहा चलिए 12 पीस पहले मैं बेच देता हूँ 130 के हिसाब से, और एंटर करके इसको हम सेव करते हैं। और चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे पास स्टॉक समरी के ऊपर। तो हम स्टॉक समरी में गए और हमने यहाँ से खोल लिया लीफो और एंटर। तो देखिए हमारे पास पहले हमने 100 रुपये वाला माल खरीदा था, फिर हमने 120 वाला खरीदा। तो लास्ट इन लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले हमारे पास ये नीचे वाला माल बेचा जाएगा जो लास्ट में खरीदा गया है। तो यानी हमने 10 पीस बेच दिए 120 वाले, ये यहाँ पे बिक गए। और अब हम पे 12 पीस यहाँ पे बेचे हैं, तो 8 पीस बचे हैं। अब 8 पीस कौन से बचे, हमारे पास ऊपर वाले में से बचे हैं, जो हमारे पास ऊपर 10 पीस 100 रुपये वाले रह गए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 8 पीस का रिकॉर्ड 10 रुपये के साथ, वो 100 रुपये के हिसाब से दिखा रहा है, और जो नीचे 120 वाला वो यहाँ पूरा बिक चुका है। तो ये था हमारा लीफो का फीचर, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम यहाँ पे अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है मंथली एवरेज कॉस्ट आइटम। तो हमने यहाँ पे इसको पी में ऐड किया और यहाँ पे हमने स्पेस दबाया और अब हमने यहाँ पे ले लिया मंथली एवरेज कॉस्ट। अब इसका क्या यूज है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो हम वही सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बाउचर पे गए, अब यहाँ पहले परचेज कर लेते हैं F9 में जाके। तो हमने यहाँ पे कैश के अंदर परचेज कर लिया, सॉरी राम से हमने परचेज कर लिया। तो हमने ले लिया मंथली एवरेज कॉस्ट आइटम 10 पीस, वही 100 रुपीज़ के हिसाब से। फिर दोबारा से हमने ले लिया राम से ही, दस पीस फिर खरीदे हमने सपोज देन 120 के हिसाब से। एंटर करके इसको भी हमने यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम कुछ माल को सेल कर देते हैं। तो हम F8 में गए और हम यहाँ सुनीता को माल सेल करते हैं। तो हमने यहाँ पर सेल ले ली, और सेल किसको कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे मंथली एवरेज कॉस्ट आइटम। हमने यहाँ 12 पीस बेच दिए 130 के हिसाब से। अब हम फिर से बैक करके स्टॉक आइटम पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास ये आ गया मंथली एवरेज कॉस्ट आइटम। इसकी जो यहाँ पे कॉस्ट निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 110 रुपये। अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है इसका, ये है मंथली एवरेज कॉस्ट इन आइटम, यानी कि आपके महीने की जो भी कॉस्ट होगी उसका एवरेज निकालेगा ये। तो महीने की आपकी जो कॉस्ट है इस समय वो कितनी है, 2200 रुपये। कितने पीस पर, 10-20 पीस पर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसकी जो कॉस्ट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 110 रुपये। किस तरीके से, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने कैलकुलेटर यूज किया, हमारे पास पीस जो हमने टोटल जो हमारी कॉस्टिंग है वो कितनी है, 2200 रुपये। तो हमने 2200 रुपये ले ली, भाग कर देंगे कितने से, हमारे पास टोटल पीस हैं 20। तो हमने 20 से यहाँ भाग किया और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे आप पर पीस की जो कॉस्ट निकल के आ रही है, यानी हमारे पास 20 पीस थे, 12 बेच दिए, 8 पीस बचे। 8 पीस की जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो आ रही है 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। आप चाहें तो एक प्रोडक्ट हम यहाँ पे एक बार और परचेज कर लेते हैं। तो हम फिर से चलते हैं बाउचर एंट्री में। तो हमने यहाँ पे F9 दबाया और हमने राम से फिर से ख़रीद लिया मंथली कॉस्ट एवरेज आइटम। सपोज कर हमने फिर से 10 खरीदे, लेकिन अब मैंने खरीदे 150 के हिसाब से। कंट्रोल ए करके सेव कर लिया, बैक करते हैं, स्टॉक आइटम पर आते हैं और यहाँ पे मंथली एवरेज कॉस्ट को चेक कर लेते हैं एक बार।
तो अब यहाँ पे हम एवरेज की कॉस्ट देखेंगे तो 18 पीस बचे हैं 123 रुपये 33 पैसे के हिसाब से। तो हम इसकी भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल कितना है 3700 रुपये। तो हमें 3700 भाग कर देंगे कितने से 1 2 3 30 पीस से और एंटर। तो देखिए 123 रुपये 33 पैसे आ गया। तो 123 रुपये 33 पैसे हमारे पास पर कॉस्ट आइटम यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वाला फीचर्स भी समझ में आ गया। अब हम फिर से चलते हैं ऑल्टर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास फिर से एक आइटम लेते हैं। अब अगला जो हमारे पास आइटम बचा है वो कौन सा बचा है, तो हम गए क्रिएट के अंदर। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक बच रहा है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम। जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, इसको हम पी में सेट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस में सेट कर लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे स्पेस दबा के तो सबसे लास्ट ऑप्शन से हमारे पास और एंटर करके हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे बाउचर में और बाउचर में जाके हमने फिर से राम से माल खरीदा। अब राम से हम क्या खरीद रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम खरीद रहे हैं। तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम ये हमने खरीद लिया। वही 10 पीस खरीदे मैंने 100 रुपये वाले और फिर से मैंने 10 पीस खरीदे यहाँ पे 120 रुपये वाले। तो मैंने फिर से यहाँ पे ले लिया स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम 10 पीस 120 रुपये वाले और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। बैक कर लेते हैं, स्टॉक आइटम पे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास स्टॉक आइटम ये आ गया, स्टॉक समरी, और हम यहाँ खोल देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम। तो देखिए हमने यहाँ पर जो आइटम खरीदे हैं वो कितने खरीदे हैं, टोटल हमने खरीदा 2200 रुपये का। ठीक है, अब 2200 रुपये के हिसाब से हमारी जो कॉस्टिंग है वो कितने की पड़ गई, यानी एक पीस की जो कॉस्ट निकल के आ गई वो हमारे पास टोटल आ गई 20 पीस की 20 रुपये के हिसाब, मतलब 2200 रुपये के हिसाब से हमारे पास कितने हैं 20 पीस। तो हमारे पास 20 पीस की जो कॉस्टिंग निकल के आई वो हमारे पास डायरेक्टली हम यहाँ कैलकुलेट यूज़ करना चाहें तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास 110 रुपये की कॉस्ट निकल के आ गई, यानी कि हमने यहाँ पर डाल दिया 2200 भागित 20, तो यानी 110 रुपये। अब हम इसमें से कुछ माल को सेल करते हैं। तो हमने बैक कर लिया, हमारे बाउचर में F8 दबाया और हमने यहाँ पे ले लिया सुनीता स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम। हमने यहाँ पे सुनीता को क्या किया, सपोज देन 15 पीस बेच दिए 150 के हिसाब से और एंटर करके इसको सेव कर दिया, बैक कर लिया। अब हम फिर से आए स्टॉक समरी पे। अब हम यहाँ पर चलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम पर और एंटर। अब देखिए हमारे पास कितने आइटम बचे हैं, 15 पीस बेच दिए, हम पे 5 पीस बचे हुए हैं 600 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ की अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जितने पीस बच रहे हैं, यानी हमारे पास पीस कितने बच रहे हैं, माल जो बचा है वो 600 रुपये का, तो कितने पीस बचे हैं 5 बचे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो 5 पीस बचे हुए हैं, इन 5 पीसों का जो रेट निकल के आ रहा है, जो 5 पीसों का रेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 120 रुपये के हिसाब से, और जो हमारी लास्ट परचेजिंग है वो भी हमारी 120 रुपये के हिसाब से, तो यानी 12 पंजे 60 600 रुपये आ गए। अब हम एक बार माल को और खरीदेंगे, तो हम बैक कर लेते हैं। एक बार और गए हम बाउचर में और यहाँ पे हमने F9 दबाया और यहाँ पे हमने राम से फिर से माल खरीद लिया स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 पीस, हमने कहा भाई 150 रुपये के हिसाब से, और इसको हमने कंट्रोल लेकर के सेव कर दिया। बैक कर लेते हैं और फिर से नीचे आते हैं स्टॉक समरी पर, स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम और एंटर और एंटर। तो देखिए अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो किसके हिसाब से, 150 रुपये के हिसाब से। तो जो भी आपकी कॉस्टिंग यहाँ पे होगी वो यहाँ पे लास्ट कॉस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे आपके रेट बन के यहाँ पर आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा टैली प्राइम के अंदर किस तरीके से आप अपने सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें जीरो कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मंथली कॉस्ट है, लीफो है, फीफो है, लास्ट परचेजिंग है और एवरेज कॉस्टिंग है। अब इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ही प्रोडक्ट की, चाहे वो किसी भी मेथड के द्वारा यूज किया गया हो, मुझे सभी के मेथड को देखना है कि किस मेथड से मुझे क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या लॉस होगा और क्या कॉस्टिंग होगी। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ऑटो कॉलम का यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आएगा स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, इस पर आपको क्लिक करना है और एंटर। तो देखिए सभी प्रोडक्ट की आपके सामने यहाँ पे कॉस्टिंग बन के आ गई। तो देखिए कॉस्ट मेथड का यहाँ पे आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट है, ये लीफो है, लीफो पर्चुअल है। यहाँ पे आपको देखिए सभी चीज़ों का रेटिंग यहाँ पे निकल के आ जाएगी, जो भी आपकी रेटिंग होगी आपको बस यहाँ से आगे बढ़ाते जाना है और यहाँ पे आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं सभी चीज़ों की कॉस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी आपके सामने निकल के। तो आप एक साथ सभी को फिल्टरिंग करके ऑटोमेटिक देखना चाहें तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि YouTube पर ये पहली ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो के अंदर बताए हैं।
वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिल सके। और टैली के बारे में और भी ज़्यादा सीखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से बाकी की वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम फिर से यहाँ पे इन्वेंटरी पे आ गए हैं और इन्वेंटरी पे आकर हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोई भी एक नया आइटम बना लेते हैं। अब नया आइटम बनाने से पहले हम यहाँ पे पहले F12 दबाते हैं और देखते हैं कौन सा फीचर्स हमारा लास्ट रह गया है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो फीचर्स रह गया है वो रह गया है हमारे पास सेट ऑप्शंस फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर। अब देखिए ये फीचर्स हमारे ज़्यादा काम नहीं आता, तो हम इस फीचर को यहाँ पे फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। अगर इन दिस फ्यूचर मुझे लगा कि ये फीचर्स हम लोग कहीं पर किसी कंडीशन में अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, लेकिन दोस्तों फिलहाल में हमें इसका यूज नहीं करना है। तो यहाँ लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर स्टॉक आइटम। फिलहाल में ये यहाँ पे यस है, तो हम इसको बैक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का एक हमारे पास यहाँ पे कॉलम आ रहा है। तो देखिए अगर ये आपको चाहिए तो आपको ओपनिंग बैलेंस को वहाँ से यस कर लेना है, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। लेकिन हमें ओपनिंग बैलेंस का यूज करना होता है। कैसे करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि भाई हमारे पास लैपटॉप डेल का कुछ माल है जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो हमने यहाँ पीछे डाल दिया, एवरेज कॉस्ट वगैरह की हमें यूज नहीं करना। अब मैंने कहा कि भाई हमारे पास पहले से ही 10 पीस पड़े हुए हैं लैपटॉप डेल के जो 15,000 की कॉस्ट के हैं और मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे बाउचर कोई भी नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं और आप चलते हैं डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक डिफॉल्ट इन ओपनिंग बैलेंस आता है, जहाँ पर कि जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पर शो हो जाता है। अब आपको ये ओपनिंग बैलेंस देखना है या नहीं देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप F11 दबाइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंटरी, तो इसको आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो जैसे आप कंट्रोल ए करके एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो अब हम दोस्तों फिर से F12 में चलते हैं और F12 के अंदर अब हम अगले फीचर्स की बात करते हैं। तो अब हमारे पास जो अगले ऑप्शंस आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं F12 के अंदर GST डिटेल्स के। तो चलिए अब हम GST डिटेल्स वाली क्लास को खत्म कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास हमारी जनरल डिटेल्स की खत्म हो चुकी है, इन्वेंटरी डिटेल्स की खत्म हो गई, अब आ रही है यहाँ पे GST डिटेल्स की। तो चलिए इनके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इन चीज़ों का यूज हम कब करते हैं। हालांकि आपको ज़्यादा इसमें समझ जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान फीचर्स हैं ये आपके। तो हम इसको बैक करते हैं। अब जैसे आप कंपनी के अंदर क्रेडिट में आते हैं और क्रेडिट के अंदर आके जैसे आप स्टॉक आइटम पे आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर डिटेल्स आ रही है, यानी कि ये आपकी GST से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब आपने किस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करना है, किसको नहीं करना है, वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से F12 दबा देता हूँ एक बार। अब देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ एंटर करके चलते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है GST प्रोवाइड GST डिटेल्स। ये आपको चाहिए तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। HSN कोड की अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो भी आप यस नो कर सकते हैं। HSN कोड SAC डिस्क्रिप्शन लेना है, यानी यहाँ पे आपको डिटेल्स अगर डालनी है तो आप डिटेल डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन चाहें तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बैक करके आपको दिखा दूंगा अभी। जैसे ही अब मुझे एक ही बार में GST के सारे फीचर्स नहीं चाहिए तो मैंने एंटर कर दिया और कीबोर्ड में कंट्रोल ए कर दिया। तो देखिए GST के सारे फीचर्स यहाँ से आपके खत्म हो गए। इसके बाद फिर से आपको यस करना है तो आप फिर से यहाँ पर आइए और प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस कर लीजिए, कंट्रोल ए करते हैं तो देखिए हमारे पास आ गया। अब देखिए HSN SAL डिटेल्स आ रहा है, GST रेट रिलेटेड आ रहा है। तो यहाँ पे इनके अंदर कुछ फीचर्स भी होते हैं। तो जैसे ही मैंने माना यहाँ पे एक टेबल फैन, तो मैं यहाँ पे इसको पीसेस में ऐड करता हूँ। अब देखिए एप्लीकेबल, यानी GST एप्लीकेबल है आपके पास। इसके बाद HSN HCA डिटेल्स है आपके पास, तो आप डिटेल्स के अंदर सेट स्पेसिफाइड डिटेल्स वगैरह है, सोर्स ऑफ डिटेल्स है, HSN कोड है, डिस्क्रिप्शन है, ये आप डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते, या GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स है। इसके अंदर भी आप यहाँ पे अगर GST रेट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें आप यहाँ से अपने पास डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको F12 पे जाना है और ये तमाम फीचर्स जिनको आपको यूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ से डिटेल्स को ऑफ कर देता हूँ, तो मैंने इसको नो कर दिया। तो देखिए डिटेल्स, और जब डिटेल्स ऑफ कर दी तो डिस्क्रिप्शन भी ऑफ हो गया। हम कंट्रोल ए करते हैं तो देखिए हमारे पास डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें यहाँ पर खत्म हो गई ऊपर वाली। और आपको फिर से उनको यस करना है तो आप F12 दबाइए, फिर से आप इनको यहाँ पे यस कर लिए। तो हमने यहाँ पे इसको यस किया तो देखिए फिर से हमारा आ गया। अब जैसे मैंने कहा मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो कंट्रोल ए कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम एंटर करते हैं तो देखिए नीचे हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन का, वो देखिए नीचे से खत्म हो गया। अब मैं उसको यस करूँगा तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का एक और फीचर्स आ जाएगा। कंट्रोल ए कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने डिस्क्रिप्शन भी आ गया। इसी तरीके से आपको सेकंड वाले फीचर्स को यूज करना है तो आप इधर के भी यूज कर सकते हैं। ये सब आप यूज करना जानते ही हैं, किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ से कहा कि भाई हमारे पास जो प्रोडक्ट है हमें इस पर GST लगानी है, तो हमने यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक किया। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का HSN कोड डालना है, तो जो भी टेबल फैन का कोड है वो हमने यहाँ पे कोड दे दिया। इसके बारे में आप कुछ दिखाना चाहते हैं, हमने कहा कि भाई बैटरी का फ़ैन है
तो हमने यहाँ बैटरी फैन दे दिया इसके डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद आपको जीएसटी लगानी है तो आप जीएसटी पे क्लिक करिए, यानी कि आपको यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है। आपको कितना टैक्स लगाना है, मैंने कहा भाई 25% लगाना है, तो आप 25% दे देंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सप्लायर आ रहा है, यहाँ पे F12 दबाते हैं तो देखिए टाइप्स ऑफ सप्लायर यहाँ पे आपका आ रहा है। आप इसको यस करेंगे या नो करेंगे वो आप रख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे यानी कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपने कोई गुड्स बेच रहे हैं या किसी की सर्विस बेच रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको भी ऐड रहने देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे गुड्स बेच रहा हूँ या सर्विस बेच रहा हूँ या कैपिटल गुड्स बेच रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक्स आ रहा है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे F12 दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, सेट इंक्लूड टैक्सेबल। तो आप इसको भी अगर यस या नो करना चाहें तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। और देखिए नीचे प्रोवाइड ड्यूटी आ रहा है, इसको भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंक्लूड टैक्स का आ गया। आप जितना टैक्स लगाना चाहें वो आप यहाँ दे सकते हैं कि हाँ भाई हमने इसको यस कर लिया। इसका रेट ऑफ ड्यूटी आप जो भी यहाँ पे देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा F12 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर किस फीचर्स का क्या यूज है और कैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी की पूरी मास्टर क्लास में काफी एंजॉय फील हुआ होगा, काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो बस दोस्तों अगर आप इसी तरीके और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पे बनाएं और आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप तमाम चीज़ों MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेल, एक्सेस तमाम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप क्या नया सीखना चाहते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।